रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स। ये फर्स्ट। अब दूसरा लेते हैं। हाँ, यदि b इक्वल टू 2, कोई भी नंबर है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तब हमको रिमाइंडर क्या आएगा। यदि 2 से डिवाइड करते हैं b इक्वल टू 2, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 2, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो r क्या होगा, r आपको जो है 0 से ग्रेटर देन r बट लेस देन 2, 2 से लेस, 0 या 0 से अधिक बट 2 से लेस। तो क्या होगा, r बराबर क्या आएगा, एक 0 आएगा और 1 आएगा, 2 से लेस 0 1 है। इसका मतलब है कि 2 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमेशा या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। इसी को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंतर्गत अब नंबर का फॉर्म जानेंगे। तो रिमाइंडर के आधार पर नंबर के फॉर्म को जान रहे हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट कुछ भी रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोसेंट कोई भी होल नंबर रहे, लेकिन रिमाइंडर हमेशा या तो 0 या तो 1। 0 आया तो 2 फैक्टर हो जाएगा। 2 इज ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड लिव्स रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आता तो 2 का उसका लिए 2 फैक्टर होता, 2 फैक्टर हुआ, इसका मतलब है तो 2 जिसका फैक्टर होगा उसका नाम रखा गया इवन नंबर नाम रखा गया। तो ये आपको इवन नंबर का फॉर्म कि यदि कोसेंट 2q है तो ये नंबर का फॉर्म क्या होगा, नंबर का फॉर्म हमेशा आपको जो है 2 कंडीशन में आएगा। यहाँ अब r को हम पार्ट बाय पार्ट में बांट कर चलते हैं। अब पार्ट बाय पार्ट में बांट कर जो चलते हैं इसमें ये देखिए, पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे कि रिमाइंडर 2 आया तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जितना रिमाइंडर आएगा उसके आधार पे हम पूरे नंबर को बांटेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको r बराबर यदि 0 आता है, r बराबर 0 आता है तो a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर a इक्वल टू b के जगह पर 2 है, ये q r के जगह पर क्या होगा, ये 2q प्लस r के जगह पर 0 इक्वल टू 2q, मतलब 2 का मल्टीपल ऑफ 2 आया, जहां पर q 2 का मल्टीपल आता है ये हो जाता है इवन नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इवन का 2q। और r इक्वल टू 1 आता है तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2q प्लस 1। इसका मतलब है 2q प्लस 1, इसका नाम दिया गया ऑड नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड बाय 2 रियल नंबर real number positive integers are of 2 types, either in the form of 2q or 2q plus 1। 2 के डिवीजन के आधार पे नंबर का 2 फॉर्म, 2q प्लस 1। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो वह 0 या रिमाइंडर 1 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्रकार के नंबर आपको आए। ये आपको ऑड नंबर और इसका नाम इवन नंबर रखा गया, इसका ऑड नंबर रखा गया। अब हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑड नंबर का डिवीजन ये नहीं कहेंगे कि नोट मल्टीपल ऑफ 2, कहेंगे इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 देन दैट नंबर इज नोन एज ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब हुआ जिसमें हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आए, 1 आए, तब ऑड। अब देखिए जैसे लाइक 1 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा यहां पीछे भी चले जाएंगे। 1 क्या, 1 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो 2 से 1 में डिवाइड करेंगे
तो आएंगे कोसेंट पर। कोसेंट में टाइम्स में 0 to 9, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जब भी डिवाइड करेंगे 0 से 9 टाइम्स में। 1 टाइम्स में तो नहीं होगा, 0 टाइम्स में लगेगा। 2 0 जा 0 और रिमाइंडर 1 में जब 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आया, देन 1 इज ऑड नंबर। इस ढंग से हम जो है आपको इक्वली डिवीजन लेमा के आधार पर हम नंबर के फॉर्म्स जानते हैं। 2 के आधार पर 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर्स ऑफ 2 टाइप्स। सिमिलरली इसी ढंग से यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे, नंबर वही रहे, एक ही नंबर डिवीजन का प्रोसेस चेंज होते जाएगा और वो जो है आपको उसका फॉर्म बदलते जाएगा। हाँ, वही नंबर 2 के डिवीजन के आधार पर हो सकता है दूसरे फॉर्म में आए, 3 के डिवीजन का, क्योंकि हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर अलग अलग कंडीशन में आएगा। अब देखिए, यदि हम जो है आपको b बराबर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, अगर b का हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर b3 मतलब 3 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो नंबर के कितने फॉर्म्स होंगे, तो हम रिमाइंडर जानेंगे। 3 तो रिमाइंडर का कंडीशन आएगा 0 r 3, 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर कौन कौन आएगा, रिमाइंडर आपको आएगा 0 1 2। 3 से डिवाइड करेंगे तो नंबर और आप 3 टाइप्स, नंबर 3 टाइप्स के हो जाएंगे। अब 3 टाइप्स के हो जाएंगे तो 3 टाइप्स का फॉर्म कैसा होगा, तो रिमाइंडर का आधार पर अगर r 0 है तो वह नंबर जो है वह नंबर जो है आपको क्या हो जाएगा, 3q प्लस r के जगह पर 0 इक्वल टू 3q होगा। r इक्वल टू 1 है तो वह नंबर क्या होगा, a 3q प्लस 1 मतलब वह 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। r बराबर 2 है, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 मैंने 3q प्लस 2, ये 3 टाइप्स के फॉर्म्स आए। कहने मतलब दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो स्क्वायर नंबर हो, क्यूबिक नंबर हो, जनरल पॉजिटिव इंटीजर है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ 3 नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 के डिवीजन के आधार पे नंबर 3 टाइप के होंगे, या तो वह 3q के फॉर्म में होंगे, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में रहेंगे ये 3। सिमिलरली इसी ढंग से 4 के आधार पे अगर b बराबर 4 होता है, b इक्वल टू 4, तो r बराबर क्या आएगा 0 1 2 3। फॉर्म्स ऑफ नंबर क्या होंगे, फॉर्म्स ऑफ नंबर क्या होंगे, फॉर्म्स ऑफ नंबर में आपको आ जाएंगे या तो 4q या 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3। यहाँ सब और होगा, और आइदर फॉर्म ऑफ, ये तीनों में से कोई एक फॉर्म के होंगे 4 के। इसी ढंग से यदि b बराबर 5 रहा तो r बराबर 5 टाइप्स के होंगे। रिमाइंडर इसका होगा 0 1 2 3 4। इसके नंबर के फॉर्म हो जाएंगे 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4, 5q प्लस 4 एक तक, और लास्ट है 5q प्लस 4, 5 टाइप्स। 6 से डिवाइड करेंगे 6 टाइप के होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 तक। यहाँ देख रहे हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम तक लास्ट में आता है। 3 से है तो 2 तक आया 3q प्लस 2, 4 से है 4q प्लस 3, 5 से है 5q प्लस 4। इसको ध्यान रखेंगे फॉर्म्स। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। आप इसके लिए होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप पार्ट बाय पार्ट आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट 1 के आधार पर, 2 के आधार पर, दूसरा 2, तीसरा 3, 4 के आधार पे, 5 के आधार पे, 5 6 7 8 9 तक आप यूज करके
इसको जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसके आधार पर पहले फॉर्म बनाइए। तो फर्स्ट कंडीशन यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको देता है फॉर्म्स ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के प्रोसेस में रिमाइंडर क्या आएगा उसके आधार पे नंबर के फॉर्म को बतलाता है यूक्लिड डिवीजन लीमा। बस इतना ही है जो आप नीचे की क्लास में जाने, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। बस ये पहले फॉर्म जान लिया, आप फॉर्म को भी फॉर्म के रूप में जानेंगे। आप जैसे ये फॉर्म जाने, हाँ, अब इस फॉर्म में हो सकता है टू के आधार पर देखिए नंबर टू टाइप्स देखे आप, जो एक इवन एक ऑड, 2q और 2q + 1। हाँ, तो इसमें भी देख सकते हैं कि जो कौन सा होगा इवन और कौन सा होगा ऑड। कंडीशन देखिए 4 से डिवाइड करते हैं 4q अगर लेते हैं तो 4q का मतलब हुआ 2 × 2q। हाँ, 2q भी कोई एक नंबर होगा जिसका ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन होगा। तो 4q आपको इवन नंबर के फॉर्म में आएगा। 4q + 2, यहाँ 4q + 1 करते हैं, ये 4q + 1 करते हैं। 4q + 1 में आपको क्या हो जाएगा 2 × 2q + 1। 2 की कोई नंबर ले लेते हैं तो 2m + 1, मतलब ये ऑड नंबर के फॉर्म में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको इसके आधार पर जान सकते हैं कि अगर किसी ऑड नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 3 आएगा, और इवन नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं या तो 0 आएगा या 2 आएगा। ये बस केवल समझने के लिए है। इसी को आपको ढेर सा क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है कि इसके आधार पर प्रोसेस। तो आपने ये जाना यूक्लिड डिवीजन लीमा, उसके नंबर के फॉर्म, इसी के आधार पे आपको ढेर सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरा घुमा के आप उसको, लेकिन आसानी से ये बना सकते हैं। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर नंबर का क्या फॉर्म होता है और क्यूबिक नंबर का क्या फॉर्म होता है। हाँ, अब तब उसको पहले फॉर्म प्रैक्टिकली देखेंगे और उसके बाद तब उसका फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्क्वायर नंबर लिखते हैं, स्क्वायर नंबर। यहां स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 4 9 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इतना 10 ही लेते हैं। अब जरा इसका देखिए तो हम 3 के आधार पर इसको बांटते हैं। 3 के आधार पर क्या इसका क्या फॉर्म आता है, यहां देखेंगे। ये आपको 3 × 33 + 1 होगा, ये आपको 3 × 27 होगा, प्लस कुछ नहीं है तो 0। ये आपको क्या हो जाएगा 3 × 21 + 1 49, 48 + 1 होता है, 48 3 का मल्टीपल है। ये होगा 3 × 16 + 1 36 क्या होगा आपको 3 × 12, और प्लस 0 लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं 0। हाँ, ये देखिए फिर 24 + 1 तो 3 × 8 + 1, यहाँ 15 + 1 होता है इक्वल टू 3 × 5 + 1। ये देखिए 3 × 3, ये देखिए आपको 3 × 1 + 1, यहाँ देखिए 3 × 0 + 1। तो जितने स्क्वायर नंबर हैं या तो वो 3 के मल्टीपल में, यहाँ देखिए ये आपको क्वोशिएंट में कुछ भी रह सकता है, ये सब क्वोशिएंट्स हैं। क्वोशिएंट को हम कोई भी क्वोशिएंट जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर कोई भी क्वोशिएंट हो सकता है। अगर इसको q से लिखते हैं तो q से लिखते हैं एनी q, तो ये होगा 3q + 1, ये भी होगा 3q + 1, ये होगा 3q, ये होगा 3q + 1, ये होगा 3q + 1, ये होगा 3q, ये है 3q + 1, ये है 3q + 1, ये है 3q, ये है 3q + 1।
इससे आपको क्या निकलता है? एनी ए स्क्वायर नंबर मे बी आइदर फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1। कोई भी स्क्वायर नंबर या तो वह 3q के फॉर्म में होगा या 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये तो जनरल आपको ये कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सपोज दैट जो है प्रूव दैट एनी स्क्वायर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज द आइदर फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 या 3q। अगर उसमें आपका माइंड काम नहीं करता है तो आप जस्ट लाइक इसको लिख के ऐसे भी शो कर सकते हैं और इसके बाद लिख सकते हैं कि हेंस एनी स्क्वायर नंबर इज द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1। ये तो हुआ जब आपका माइंड काम नहीं करेगा। लेकिन अब आएंगे थोड़ा थ्योरी कि हमको क्वेश्चन है जो एनी स्क्वायर नंबर इज द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 ये प्रूव करना है। तो यहां क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है 3 के डिवीजन के आधार पे और सब नंबर जनरल नंबर विदाउट स्क्वायर वे नंबर किस फॉर्म के होते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ आपको यहाँ क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या करना है ये ध्यान रखिए कि जो है ए स्क्वायर नंबर या स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ 3q और 3q प्लस 1 where q is some integer। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा था। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे जनरल बेसिस पर यूक्लिड डिवीजन लीमा में, यूक्लिड डिवीजन के लीमा के आधार पे आप जो है एक नंबर को कोई भी नंबर मान लीजिए ए और दूसरा नंबर को 3 के विशेष डिवीजन के आधार पर तो लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लेट a and 3 are two positive integers and also q and r exist for these numbers in division such that a equal to 3q plus r और r 0 r 3 r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 फॉर्म्स ऑफ नंबर इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 3। मतलब दुनिया के जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव इंटीजर इसी 3 फॉर्म में होंगे। इसको थोड़ा सा फिर देख लीजिए, थोड़ा सा फिर से क्लियर करके देख लीजिए। फॉर्म्स ऑफ नंबर में लिखेंगे 3q और 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं ये आपको 3q प्लस। अब इस नंबर को थोड़ा सा ऊपर लेकर, यहां तो आपने देख लिया
अब थोड़ा सा ऊपर करके लेते हैं। हाँ, तो देखें कि जो कोई भी नंबर ये a जो है a इक्वल टू कोई भी नंबर या तो a इक्वल टू 3q होगा, हाँ, या a इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा, या a इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा। कोई भी जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर इसी तीनों में से किसी एक फॉर्म के होंगे। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं। अब फर्स्ट केस लिखेंगे फर्स्ट केस a इक्वल टू 3q, बोथ साइड a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर। अब यहीं पे एक ही लाइन 9q स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ये 3q स्क्वायर क्या होगा, कोई भी एक q तो पॉजिटिव इंटीजर है, q का स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस 3q स्क्वायर को हम कोई एक मान लेते हैं नंबर, हाँ 3q स्क्वायर जो है तो ये आपको पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको लिख सकते हैं हाँ इक्वल टू 3m और m इक्वल टू 3q स्क्वायर। m 3m इज ए पॉजिटिव इंटीजर के लिए z प्लस दे अच्छा रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ये 3m। और ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में अगर 3q के प्रूफ में करने के लिए आता है तो यहाँ पर q के बदला m का भी यूज कर सकते हैं, m के बदला q का आप अपनी मर्जी से। सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में a बराबर 3q प्लस 1, तो स्क्वायर इस कंडीशन में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर को इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इस दोनों में देखिए 3 आपको कॉमन ले लीजिएगा इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे 2q भी आपको पॉजिटिव इंटीजर है, 3q स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, इसको इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3m प्लस 1, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज ए इंटीजर, लिख दी हो गया। अब तीसरा और 3 केस ही आएगा। थर्ड केस a बराबर 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर 3 2 जा 6 2 जा 12q 2 का स्क्वायर 4। और उसके बाद जब 4 को थोड़ा अलग कर लेंगे 3 प्लस 1 में तो इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 4 के बदला में आप लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ इस तीनों में देखिए 3 का ये आपको कॉमन फैक्टर आ जाएगा इक्वल टू लिखेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये टोटल किसी एक इंटीजर को शो करेगा, 3 का मल्टीपल प्लस 1 इक्वल टू इसको भी 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। और जहाँ m बराबर लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये हो गया। तो इस ढंग से देखते क्या है कि ये जो है आपको दुनिया का कोई भी नंबर पहला कंडीशन स्थिर फॉर्म होगा, अतः उसका स्क्वायर मतलब दुनिया के जितने भी स्क्वायर नंबर हैं या तो वह 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में रखते हैं। हेंस लिख देंगे हाँ ए स्क्वायर नंबर में भी either form of 3q और 3q प्लस 1। ओके, तो आज आप यूक्लिड डिवीजन लीमा इसके आधार पे नंबर ऑफ फॉर्म्स
इसके बारे में जाने। अब हम जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के लिए सेकेंड वीडियो आपको देंगे। ये अभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जाने, इसके नंबर फॉर्म्स के बारे में जाने, और आशा करते हैं कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कितना आसान है। इसके आधार पर हम दुनिया के सभी नंबर के फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। फिर फॉर्म्स का क्या टाइप होता है इवन ऑड के आधार पर, उसके बारे में इसके आधार पर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो है दोनों से मिलाकर फिर हम जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।